तो गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लगभग जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे वो सभी को अवकलित करने की कोशिश किया और हमें लगता है कि जितना जो बेसिक बताना चाहिए था लगभग हमने बता चुका है। और एक दो क्वेश्चन और भी बेसिक के होंगे तो वो क्वेश्चन करने के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो 5.2 है, जो अवकलज इसमें निकाला है, आप पढ़ोगे ऊपर तो देखोगे कि 1 से लेकर 8 तक x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो बच्चों सारा क्वेश्चन डील करने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप कुछ सीखे होंगे तो आपको भी सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन जिसमें हमें लगेगा कि बच्चों को डिफिकल्टी होती होगी, क्योंकि हमने क्लास में देखा है कि किस किस क्वेश्चन में बच्चे को दिक्कत होती है, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डील करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आप कर लोगे, और फिर भी उसमें प्रॉब्लम होता है तो जो ग्रुप डाउट ग्रुप बनेगा उसमें आप पूछ सकते हो। तो आज हम लोग 5.2 एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डील कर रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो देखिए बच्चों, साइन ax प्लस b बाई कॉस cx प्लस d, और इतना को डिफरेंशिएट करना है, अवकलित करना है x के रेस्पेक्ट में। आपको पहले या दूसरी क्लास में बताया होगा, दूसरी क्लास में शायद u बाई v का फॉर्म याद होगा बच्चों, u बाई v का फॉर्म। यहाँ u बाई v का फॉर्म है साइन ax प्लस b u और cos cx प्लस d v है। और u बाई v का फॉर्म में आपको याद होगा कि हम लोग v को बाहर लेते हैं, यानी cos cx प्लस d को बाहर लेंगे। किसको अवकलित करेंगे, हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ax प्लस b को, साइन ax प्लस b को, लेकिन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते। साइन का एंगल कौन है, ax प्लस b, तो हमें इसे ax प्लस b के रेस्पेक्ट में करना होगा और फिर ax प्लस b को x के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो देखिए बच्चों, अभी एक ही टर्म हुआ है, v बाहर आया है और ये u का डिफरेंशिएशन है। अब बीच में क्या करना होगा, माइनस, अब किसको बाहर लेंगे, अब बाहर लेंगे u को, यानी साइन ax प्लस b को बाहर लेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos cx प्लस d को। तो cos cx प्लस d को किसके रेस्पेक्ट में करोगे बच्चों, तो इसे करना होगा cx प्लस d के रेस्पेक्ट में, और फिर cx प्लस d को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया बच्चों, v को बाहर लिए, u को किए, माइनस u को बाहर लिए, v को किए, और सबके बटा में, ये जितना भी है इस सब के बटा में हमें क्या डालना होगा, हमें डालना होगा v स्क्वायर। v कौन है, cos, तो cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों डिफरेंशिएट कर लेते हैं, cos cx प्लस d इंटू साइन को अवकलित करते हैं, क्या होता है, cos होता है, तो cos ax प्लस b इंटू ax का अवकलज क्या होगा, a हो जाएगा, b अकेला कांस्टेंट 0, माइनस साइन ax प्लस b, ये तो बाहर है, इंटू अवकलज किसका, cos cx प्लस d का। cos का अवकलज क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन cx प्लस d इंटू cx का अवकलज क्या हो जाएगा, c, और d कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, बचा में, सबकी बचा में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस d। आप इतना भी इसको छोड़ सकते हो, चाहे तो इसको अलग अलग, जैसे कल की क्लास में आपको बताया गया था कि अगर अलग अलग करने से कुछ कैंसिल हो जाता है तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो, यानी cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, cos ax प्लस b इंटू a माइनस, सॉरी इसके नीचे में
आप क्या कर सकते हो, ये cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है, बीच में माइनस है और ये देखिए एक माइनस यहाँ है, तो जब इसको आप अलग अलग करके बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बाई में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब जहां जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, कोई टर्म अगर कुछ साइन कॉस से बन रहा है तो उसको बना दीजिए। ये देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में एक क्या बचेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको जब ऊपर ले जाएंगे, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, वो सेक बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, सेक। और उससे पहले यहां पर कौन है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ये ऊपर जाएगा सेक, इसका एंगल कौन है, सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस है, प्लस इस सी को पहले लिख लीजिए, तो सी इंटू, अब देखिए बच्चों साइन का तो या इससे कुछ नहीं बन सकता है क्योंकि साइन का एंगल ए एक्स प्लस बी है और कॉस का एंगल कौन है, सी एक्स प्लस डी है। हाँ, इसके साथ हम लोग इसको tan बना सकते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखो बच्चों एक साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस सी एक्स प्लस डी मिलके क्या बनेगा, tan सी एक्स प्लस डी बनेगा, tan सी एक्स प्लस डी। अब पूछेंगे क्या आपसे, ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी खत्म हो गया क्या, नहीं, इस साइन में एक cos सी एक्स प्लस डी गया है, अभी भी नीचे एक cos सी एक्स प्लस डी बचा हुआ है जो कि ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू tan सी एक्स प्लस डी और इंटू का सेक सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डील करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, इसको अवकलित करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं यहाँ इनटू वाला फंक्शन है, एक फंक्शन cos x क्यू है और एक फंक्शन साइन स्क्वायर x पे पावर 5 है। इनटू वाले फंक्शन में क्या करते हैं, किसी एक को बाहर लेते हैं, तो हमने cos x क्यू को बाहर लिया, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको अवकलित करेंगे, साइन स्क्वायर x पे पावर 5 को। अब इतना सीखने के बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये फंक्शन पावर वाला फंक्शन है, ये साइन x पे पावर 5 पे पावर 2 है ना, तो हमें इसको साइन x पे पावर 5 के रिस्पेक्ट में करना होगा क्योंकि यहाँ साइन x पे पावर 5 पे पावर 2 है ना। और फिर से साइन x पे पावर 5 को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x पे पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर से x पे पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में। क्या बच्चों ये हो गया, नहीं, अभी u बाहर होके v को किए हैं, अब बीच में क्या करना होगा, प्लस, अब किसको बाहर लेंगे, अब v को बाहर लेंगे, यानी साइन स्क्वायर x पे पावर 5 को बाहर लेंगे और किसको करेंगे, cos x क्यूब को। क्या x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, नहीं, cos का एंगल कौन है, x क्यूब, तो x क्यूब के रेस्पेक्ट में और फिर x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो इस
तरह से cos xq इंटू ये क्या हो गया पावर वाले फंक्शन में, याद कीजिए पावर आगे आ जाएगा 2 sin x पे पावर 5 इंटू ये sin x को करते क्या होता है cos होता है, तो ये cos x पे पावर 5, x पे पावर 5 को करेंगे क्या हो जाएगा 5x पे पावर 4, बीच में प्लस है प्लस ये तो बाहर है, तो sin स्क्वायर x पे पावर 5 और cos को कर दे तो क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सही से अरेंज करके लिख देते हैं। देखिए ये 2 है और ये 5 है, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, x पे पावर यहाँ पे 4 है, x पे पावर 4 और ये cos x क्यूब इंटू में sin x पे पावर 5, sin x पे पावर 5 और इसका तो ये बाहर यहाँ पे आ गया, बीच में देखिए ये प्लस और इसका माइनस, तो माइनस और वो 3x स्क्वायर इंटू का हो गया साइन स्क्वायर x पे पावर 5 और इसका कौन साइन x क्यूब। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका अवकलज हो गया 10 इंटू x पे पावर 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू साइन x पे पावर 5 और हमें लगता है एक टर्म इसमें बीच में cos x पे पावर 5 छूट गया, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि sin x पे पावर 5 और फिर इंटू में कौन है, इंटू में है cos x पे पावर 5। ठीक है बच्चों, और ये माइनस क्या हो गया था 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x पे पावर 5 और इंटू का साइन x क्यूब, ये क्या का अवकलज हो गया। अब देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, हो सकता है कि आप इसका आंसर चेक करो और इसका आंसर इतना ना मिले। उसका कारण यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ sin x पे पावर 5 है और यहाँ भी cos x पे पावर 5 है। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे उनको अच्छे से फॉर्मूला पता होगा, sin 2a का फॉर्मूला याद है बच्चों, sin 2a 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, तो 2 sin a इंटू cos a जहाँ आएगा उसकी जगह हम sin 2a भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि इसको sin 2a के टर्म में अगर लिखा हो तो आप लोग इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। यहाँ से अगर देख लो, यहाँ के बाद अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हो यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर फार्मूला लगाना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो cos x क्यूब, ये 5 वाला लिख लो आगे, 5x पे पावर 4 इसका हो गया 5 वाला, और ये 2 इंटू इतना 2 sin x पे पावर 5 इंटू cos x पे पावर 5। देखिए दोनों का एंगल सेम है, इसका भी एंगल x पे पावर 5 है, इसका भी एंगल x पे पावर 5 है और आगे 2 है, तो 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a क्या हो जाता है sin 2a हो जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक के टर्म को आप लिख सकते हो क्या sin 2 और एंगल कौन है x पे पावर 5, ये पूरा यहां से यहां तक का हो गया 5x पे 4 cos x क्यूब और इस पूरे की जगह पे sin 2x पे पावर 5 माइनस का ये 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x पे पावर 5 और इंटू का sin x क्यूब। इस तरह से आप देख सकते हो, इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो, इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो। अगर ये लिखते हो तो ना ये गलत है ना ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं बच्चों कि इस ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए ये सारे क्वेश्चन डील कराया जा रहा है। बाकी जो नॉर्मल या मीडियम क्वेश्चन है उसको आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कह रहा है 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। देखने में बहुत आसान लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट इसका जो आंसर है उसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देख लीजिए 2 कांस्टेंट है, 2 को क्या किए बाहर ले लिए, ये हो गया रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर और इसी सब चीज के लिए हमने आपको
जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखाया है। देख लीजिए आ गया रूट का फंक्शन, याद कीजिए रूट वाला फंक्शन जो रूट के अंदर होगा उसके रेस्पेक्ट में। और रूट के अंदर कौन है, तो रूट के अंदर cot x स्क्वायर है, तो cot x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। और फिर cot x स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसको x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि cot का एंगल कौन है, x स्क्वायर है। और फिर x स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से 2 इंटू ये रूट एक्स वाला फंक्शन याद होगा, रूट एक्स को करते हैं तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यहाँ कौन है cot x स्क्वायर। तो इतना का अवकलज, इतना का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर x स्क्वायर, सॉरी रूट अंडर cot x स्क्वायर। cot x का अवकलज क्या होता है, याद होगा बच्चों, माइनस cosec स्क्वायर, और इसका एंगल कौन है x स्क्वायर। और x स्क्वायर का अवकलज कौन होता है, x स्क्वायर का अवकलज होता है 2x। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, ऊपर कौन है 2x और ये माइनस, यानी माइनस का 2x इंटू cosec स्क्वायर x स्क्वायर, और बाई में रूट अंडर cot x स्क्वायर, रूट अंडर cot x स्क्वायर। तो हम लोग इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन के साथ, लगभग 2 या 3 रेफरेंस बुक जो भी बुक हैं आरडी शर्मा ये सब, उसमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, और ऑब्जेक्टिव में इतना कोई भी ऑप्शन इतना नहीं है, और आपके एनसीईआरटी में भी शायद इसका आंसर इस रूप में नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हम इतना बना के छोड़ देंगे तो कोई गलत कर देगा, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां हमें आंसर नहीं पता होता है कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर है। जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद जो हम लोग करने जा रहे हैं, सच में अच्छे अच्छे बच्चे वहां तक नहीं सोच पाते हैं, एक तरह का समझ सकते हैं कि जबरदस्ती बनाए गए वो चीज है, ठीक है। लेकिन अब आंसर उतना है तो हम लोग को करना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे इतना करके भी इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न में, 2 नंबर के प्रश्न में, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। आइए बच्चों इसको हम लोग आगे क्या बढ़ा सकते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करके साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि cosec का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो हम लोग जब इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे जब इसको लेकर जाएंगे तो किस फॉर्म में बनेगा, साइन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। बाकी जो रूट में था, रूट में कौन था, cot x स्क्वायर था। अब क्या करेंगे, आपको पता होगा कि रूट के अंदर x स्क्वायर होता है, तो आप बाहर x लेते हो। अब हम कहें कि अगर हमें मान लीजिए ये अंडर 2 है और इस x को रूट के अंदर ले जाना है, x को रूट के अंदर ले जाना है, तो बाहर कब होता है, जब अंदर x स्क्वायर होता है तब बाहर x आता है। तो अगर बाहर x है और आपको इसको अंदर ले जाना है, तो ये x जब रूट के अंदर जाएगा तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा। तो बाहर से आप जो भी टर्म रूट के अंदर ले जाते हो उसका स्क्वायर बन के जाता है। अब देखोगे यहाँ साइन स्क्वायर x है, और इसको अगर पूरा का पूरा अंदर ले गए तो साइन पे पावर 4 ले जाना पड़ेगा। और हमें ये आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ साइन पे पावर 4 का कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक साइन को लेकर जाएंगे, एक साइन को बाहर आने देंगे। तो माइनस का 2x ऊपर, एक साइन x बाहर, ठीक है, साइन स्क्वायर x था, एक बाहर, और एक को ले जाएंगे अंदर। एक साइन x अंदर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा, बोले बच्चों क्या बनकर जाएगा, साइन स्क्वायर x बनकर जाएगा, तभी तो ये फ्री होकर साइन x बाहर आएगा। और cot x स्क्वायर, अच्छा इसका एंगल क्या था, इसका एंगल x स्क्वायर था। देखो बच्चों ये cosec स्क्वायर का एंगल कौन था, x स्क्वायर था, है ना, इसका एंगल कौन था, x स्क्वायर था, इनटू में cot x स्क्वायर। और आपको पता होगा cot क्या होता है, cot होता है cos बाई साइन, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर बाई साइन x स्क्वायर, cos x स्क्वायर बाई साइन x स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ साइन स्क्वायर x स्क्वायर है, यानी साइन x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन x स्क्वायर, और यहाँ एक साइन x स्क्वायर है, तो एक साइन x स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर x, साइन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, इसको आप चाहो तो आप ऊपर ले जा सकते हो, इसका कोई काम अब नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाओ, cosec बन जाएगा माइनस 2x इंटू cosec x स्क्वायर,
बाई में रूट के अंदर क्या हो गया, रूट के अंदर हो गया यहाँ का एक साइन एक्स स्क्वायर और इंटू का क्या हो गया, इंटू का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, इंटू का क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखोगे तो इसमें और भी चीज अभी दिखाई देगा कि सर यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए है। अगर सर इसमें 2 होता, अगर यहाँ 2 होता तो सर ये बन जाता क्या, ये बन जाता साइन 2a। तो हमारा क्या जाता है, हम लोग इसमें लगा सकते हैं। हमें लगता है इसको मिटा के ऊपर लिखना ठीक होगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर -2x इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर, बाई में हमने क्या किया, ये 2 लगा दिया, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन अपना मन से कोई अंक थोड़ी लगा सकते हैं ना, ये इतना 2 है तो आप रूट के अंदर लगाए, कहने का मतलब इसमें √2 से गुना किए हो तो आपको बाहर इसमें भाग करना पड़ेगा, कितना से, √2 से, तभी तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। ये √2 बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों, ये जो 2 लगाए हो ये 2 रूट के अंदर लगाए हो, है ना, ये √2 एक तरह से देखा जाए तो इसमें आप कितना से गुना किए हो, 2 से गुना किए हो या √2 से, √2 से गुना किए हो, क्योंकि ये रूट के अंदर है इसलिए हमें √2 से भाग करना पड़ेगा। तो अब ये √2 से गुना करके हम लोगों ने √2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। ये √2 मेन बटा के नीचे है, कहां चला जाएगा, ऊपर, तो -2√2 x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स स्क्वायर, बाई में ये देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a, क्या बन जाएगा साइन 2a, तो ये हो गया साइन 2a, एंगल कौन है एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया साइन 2x स्क्वायर। और शायद आपका आंसर इसी फॉर्म में है, -2√2x इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई √अंडर साइन 2x स्क्वायर। तो इस तरह से 5.2 जो भी जरूरी क्वेश्चन था 5.2 में हमने डील कर दिया। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग डिमांड करोगे सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो ये हमने दूसरा क्लास में भी आपको बताया था कि जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है, यानी संततता और अवकलनीयता, उसको हम लोग अभी ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाते हैं और लिमिट की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पढ़ा देने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो जो 9 और 10 क्वेश्चन है वो किससे है, अवकलनीयता से है। तो हम लोग जब अवकलनीयता पढ़ लेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेंगे, तो आप 9, 10 भी सॉल्व कर सकते हो। अभी आप लोग एनसीईआरटी 5.2 का क्वेश्चन डील करोगे 8 तक, जिसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन आज बता दिया है। बाकी 5 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है ना, जितना बेसिक आपको बताया गया है उस अनुसार से आपका जो है 5 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 5.2 आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, जो कि 5.2 के बाद हम लोग को स्पष्ट फलन के बारे में पढ़ना है, एक नए तरह के फंक्शन के अवकलज के बारे में जानना है। तो अभी क्लास स्टार्ट करके 5-10 मिनट में कुछ होना नहीं है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।